कोई काग भुसुंडी जी से पूछे आपको भगवान का कौन सा रूप प्रिय है, तो भुसुंडी जी कहते हैं इष्ट देव मम बालक रामा, बालक राम ही मेरे इष्ट देव हैं। भगवान शिव भी विविध वेश धारण करके मानसकार ने वर्णन किया है, और वे कहो निज चोरी सुनु गिरिजाति दृढ़मति तोरी, काग भुसुंडी संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं को। और भगवान शिव भी नन्हे से रामलला का दर्शन करने के लिए आए हैं। है तो मानस का प्रसंग, लेकिन बड़ा प्यारा प्रसंग है। आइए संक्षेप में इसका भी दर्शन करते हैं। रामलला के दर्शन के लिए भगवान शिव ने बहुत से उपाय किए, लेकिन नन्हे से राघव प्रभु का दर्शन नहीं हो पाया। तो भगवान शिव ने एक दिन ज्योतिषी का वेश बनाया। आप सोचते होंगे ज्योतिषी का वेश क्यों बनाया? ज्योतिषी का वेश ऐसा वेश है जिससे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं महाराज। और विद्या तो दीर्घ काल में फल देती है, ज्योतिष विद्या तत्क्षण फल देती है। एक महात्मा एक घटना सुनाते थे कि एक बार मैं ट्रेन में चढ़ा तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बैठने की जगह ही ना मिले। तो एक व्यक्ति के हाथ की ओर मैं ध्यान से देखने लगा, तो उसने कहा कि महाराज जी कुछ ज्योतिष जानते हो क्या? उन्होंने कहा हाँ हाँ जानता हूँ। तो उसने कहा मेरा हाथ देख दो। अब आसपास बैठे सीट पर लोगों ने कहा मेरा भी देखो, मेरा भी देखो। तो उस महात्मा ने कहा पहले बैठने की जगह दो तो सबका देख लूं। और सब थोड़ा खिसक खिसक करके जगह दे दिए। तो महात्मा ने कहा मैं उसी समय समझ गया कि ज्योतिष विद्या तुरंत फल देने वाली है। हाँ महाराज, ज्योतिषियों को हर जगह प्रवेश मिल जाता है। कोई कितना भी बड़ा बुद्धिमान हो, पता चले कि कोई भूत भविष्य बता सकता है, तुरंत कुंडली देते हैं। हाँ महाराज, हमने देखा है बड़े बड़े कथावाचक पार्ट टाइम में बैठ करके कुंडली पर विचार करते रहते हैं। हाँ, तो ज्योतिष विद्या तो तुरंत फलदायी होती है। काम बनाना हो तो ज्योतिष से तुरंत काम हो जाता है। तो भगवान भोलेनाथ ने भी सोचा कि बहुत उपाय हमने किए, लेकिन अब तो ज्योतिषी ही बनना पड़ेगा, क्योंकि ज्योतिषी लोग तुरंत काम बना लेते हैं। भगवान शिव ज्योतिषी बनकर के जब अयोध्या में आए तो रास्ते में काग भुसुंडी जी भी मिल गए। बाबा वेश बदल के कहाँ जा रहे हो? भोलेनाथ ने कहा नन्हे से रामलला का दर्शन करने जा रहा हूं। भुसुंडी जी ने कहा मुझे भी साथ ले लो। भोलेनाथ ने कहा आप तो कौआ हो, और कौआ पे कहाँ रोक टोक, कहीं से उड़कर जाओ, देख करके आ जाओ, मेरे साथ चलने की क्या जरूरत है? काग भुसुंडी जी ने कहा उड़ करके तो कहीं से देख लूंगा, लेकिन आपके साथ चलूंगा तो भगवान को छूने का अवसर मिलेगा, इसलिए मुझे साथ ले लो, मुझे भी कुछ बना लो। मैं क्या बनूं? भगवान शिव ने कहा मैं बूढ़ा ज्योतिषी बना हूं, तो आप मेरे छोटे शिष्य बन जाओ। एक ब्राह्मण के साथ, एक संत के साथ एक चेला होना तो जरूरी है। और भगवान भोलेनाथ अपनी इस चोरी की बात भगवती पार्वती को मानस में सुनाते हुए कहते हैं, मानसकार लिख रहे हैं। और एक कहो निज चोरी, और एक कहो निज चोरी, सुनो गिरि जायति दृढ़मति तोरी, सुनो गिरि जायति दृढ़मति तोरी, काग भुसुंडी संग हम दो, 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 मनोज रूप जा नहीं लको, मनोज रूप जा नहीं लको। काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। भगवान शिव ज्योतिषी बनकर आए, भुसुंडी जी साथ में छोटे से शिष्य बन गए।
भुसुंडी जी ने पोथी पत्रा फैलाया, अयोध्या के बाजार में तोता मैना सजाया, आवाज लगाई, सुनो सुनो अयोध्या वासियों, बहुत दूर से चलकर बहुत बड़े ज्योतिषी महाराज आए हैं। जिसको भी हाथ की रेखाओं को दिखाना हो, कुंडली दिखाना हो, बहुत भविष्य वर्तमान के विषय में परिज्ञान करना हो, सब चले आओ। महाराज घोषणा सुनकर के भीड़ दौड़ी। भोलेनाथ ने सबका फलादेश किया। अच्छा, भगवान भोलेनाथ ही भविष्य बताएं तो किसी का कुछ बाकी रहेगा क्या? खूब दक्षिणा भी आई, लेकिन जिस कार्य के लिए अयोध्या में आए थे, जिसके दर्शन के लिए आए थे, वो अभी तक दृष्टि पथ में नहीं आया। भोलेनाथ ने कहा, भुसुंडी बाजार में दुकान लगाने से बात नहीं बनेगी, राजमहल के सामने लगाना पड़ेगा। भुसुंडी जी ने वहां से दुकान समेटा, राजमहल के बाहर लगाया, फिर से आवाज लगाई, सुनो सुनो, जो भी वर्तमान भूत भविष्य के विषय में जानना चाहे, हाथ की रेखाओं को दिखाना चाहे, कुंडली दिखाना चाहे, बहुत दूर से चल करके ज्योतिषी महाराज आए हैं। महाराज, उसी समय महारानी कौशल्या की एक प्रिय दासी रनिवास से निकल करके आ रही थी। उसके भी कानों में यह आवाज पहुंची, भाग करके आई, महाराज मेरे हाथ को देख करके कुछ बताओ ना। भगवान शिव ने कहा, जो ज्योतिषी बने थे, तुम महारानी कौशल्या की सबसे प्रिय दासी हो। उसने कहा, हो महाराज, बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम्हारे 2 बेटे और 1 बेटी हैं। कहा, हो महाराज, बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम राजमहल में काम करती हो, कमा कर ले जाती हो, तुम्हारा पति तुम्हारी कमाई खाता है। कहा, महाराज ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं कमाती हूं, निगोड़ा घर बैठे खाता रहता है। अब भगवान शिव ने सारी बात सच सच बता दी। महाराज, आपने इतना अच्छा फलादेश किया, दक्षिणा में क्या दूं? भोलेनाथ ने कहा, दासी और लोगों से तो और कुछ लेता हूं, लेकिन तुमसे अलग दक्षिणा लूंगा। क्या लोगे महाराज? कहा, मुझे नन्हे से रामलला का दर्शन करा दो, यही दक्षिणा दे दो। उस दासी ने कहा, महाराज आपको पता है, राजकुमार माताओं के पास रनिवास में रहते हैं और रनिवास में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, कैसे दर्शन करोगे? भोलेनाथ ने कहा, हमने सुना है बूढ़े और बालक रनिवास में जा सकते हैं। दासी ने मन ही मन सोचा, बड़ा पता लगा करके आए हैं। लेकिन महाराज, जब इतना पता है तो ये भी पता होगा, जब तक ज्येष्ठ महारानी कौशल्या की अनुमति न हो तब तक कोई रनिवास में भी नहीं जा सकता। भोलेनाथ ने कहा, दासी इसीलिए तो यह दक्षिणा चाहता हूं कि तुम चाहोगी तो ज्येष्ठ महारानी कौशल्या की अनुमति भी मिल जाएगी। उदासी भागी भागी मां कौशल्या के पास आई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली रामायण में वर्णन किया है। उसने आकर कहा, मैया मैया, अवधु आज आगमी एक आयु। आज अयोध्या में एक बहुत बड़े ज्योतिषी महाराज आए हैं। मैया कौशल्या ने कहा, क्या हमारे गुरुदेव वशिष्ठ से बड़े ज्योतिषी हैं? दासी ने कहा, मैया छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, मुझे तो लगता है इतने बड़े ज्योतिषी हैं कि इनकी कृपा से ही बड़े बड़े लोगों को ज्योतिष आता होगा। अच्छा, मैं अकेले नहीं कर रही हूं मैया, बहुतन परिचो पायो। पूरे अयोध्या में आज यही हल्ला है कि इतना बड़ा ज्योतिषी आज तक अयोध्या में आया ही नहीं था। मैया कौशल्या ने कहा, दासी अभी तो राजकुमार की कुंडली ही नहीं बनी है, हम दिखाएंगे क्या? दासी ने कहा, मैया कुंडली की जरूरत ही नहीं है, करतल निरखी कहत सब गुणगण। वो हाथ की रेखाओं को देख करके ही सब कुछ बता देते हैं। नाम क्या है? का नाम बताया है उन्होंने, पंडित शंकर दत्त शर्मा। शंकर नाम सुहायो, अवध आजु आगमी एक आयो। मैया कौशल्या ने कहा, दासी तू कह रही है तो जा बुला ला। दासी चली आ रही थी। भोलेनाथ ने कहा, भुसुंडी इसके चेहरे की आकृति बता रही, अपना काम तो बन गया। भुसुंडी जी ने कहा, हाँ महाराज, लग तो यही रहा है। दासी ने आते ही कहा, महाराज महाराज जल्दी से चलो, मैया ने भीतर बुलाया है। अब भोलेनाथ उस दासी के पीछे दौड़ पड़े। भुसुंडी जी ने धीरे से पूछा, महाराज दुकान का क्या करें? भोलेनाथ ने कहा, जब भगवान मिल रहे हैं तो दुकान की क्या जरूरत, दुकान तो भगवान के लिए ही फैलाया था, जल्दी से चलो भगवान का दर्शन मिलेगा। भागे भागे भोलेनाथ जब मुख्य द्वार तक दासी के पीछे पीछे आए तो भुसुंडी जी भी साथ में आ रहे थे। दासी ने कहा, महाराज मैया ने एक को ही भीतर बुलाया है और अयोध्या में बड़ा अनुशासन है, एक की आज्ञा है तो दोनों में से कोई एक ही चल सकता है।
भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं दासी, एक को बुलाया है तो मैं चलूंगा ना, और ये तो बालक है, यहीं पे कोई बर्फी लड्डू ला करके दे दो, खाता बैठा रहेगा। भुसुंडी जी ने कहा वाह महाराज, दिन भर दुकान हमने लगाई, आवाज हमने लगाई, दुकान ढोते ढोते पीठ दर्द मेरा कर रहा है, आवाज लगाते लगाते गले में दर्द हो गया, और भगवान के दर्शन की बारी आई तो मैं बालक हूं, मिठाई खाने आया हूं। धीरे से भोलेनाथ ने कहा भुसुंडी जी ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। भुसुंडी जी ने कहा थोड़ी देर के लिए ज्योतिषी क्या बने कि ज्योतिषियों की भाषा भी बोलने लगे, भाग्य और भविष्य की बात है, मैं काम बिगाड़ दूंगा भोलेनाथ। भुसुंडी जी ने कहा दासी इधर आओ, राजकुमार तो छोटे से होंगे। दासी ने कहा हाँ। हाथ भी छोटा होगा? कहा हाँ। हथेली भी छोटी सी होगी? कहा हाँ। तो रेखाएं तो बहुत झीनी झीनी पतली पतली होगी? दासी ने कहा हाँ। तो भुसुंडी जी ने कहा महाराज बूढ़े हो गए हैं, इनकी आंखों से राजकुमार के हाथ की पतली रेखाएं दिखेंगी ही नहीं, इनको ले जाकर करोगी क्या? दासी ने कहा तब तो मेरी नौकरी चली जाएगी। भुसुंडी ने कहा घबराओ मत, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, मैं देख सकता हूं, मुझे ले चलो। धीरे से भोलेनाथ ने कहा भुसुंडी काम खराब क्यों कर रहे हो? भुसुंडी जी ने धीरे से कहा महाराज ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। भोलेनाथ ने कहा तुम भी? भुसुंडी जी ने कहा दिन भर झोला ढो करके कुछ ज्योतिष तो मैं भी सीख लिया हूं। भोलेनाथ ने कहा आपस में झगड़ा करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। भोलेनाथ ने कहा दासी इधर आओ, सुनो, ये बालक ठीक कहता है, राजकुमार छोटे से हैं, हाथ की रेखाओं को तो देखेगा यही, लेकिन इसको फलादेश करने नहीं आता, उसके लिए इस बूढ़े की भी जरूरत पड़ेगी, दोनों की जरूरत पड़ेगी। एक बार और मैया से पूछ कर आओ ना। दासी पुनः भागी भागी आई और मैया से कहती है मैया मैया उनके साथ एक छोटा सा शिष्य है, उनकी आंखें कमजोर हैं, उसको भी लाना चाहते हैं। मैया ने कहा कोई बात नहीं दासी, जाओ शिष्य के साथ ज्योतिषी महाराज को लेकर के आओ। संग सुशिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो, अवध आजु आगमी एक आयो। गोस्वामी पाद गीतावली में लिख रहे हैं। अच्छा, हमारे घर कोई संत आए, ब्राह्मण आए, ज्योतिषी आए, श्रेष्ठ आए तो हमें क्या करना चाहिए? तुरंत अपने काम की बात करनी चाहिए? कहा नहीं, आप महारानी कौशल्या से सीखें कि स्वागत कैसे करना चाहिए। कोई संत ब्राह्मण आए तो सबसे पहले उसके पांव को धुलना चाहिए, उसके चरण धुलो, उसके बाद उसको जलपान कराओ, स्नान कराओ, नए वस्त्र पहनाओ, भोजन कराओ, फिर मतलब की बात करो। यहां लिखा है मैया कौशल्या ने क्या किया? पांव पखारी पूज दियो आसन, असन बसन पहिरायो, अवध आजु आगमी एक आयो। भोलेनाथ के चरण धुले, जलपान कराया, स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, भोजन कराया, एक सुंदर रत्नमयी पीठिका पर बैठाया। तब भोलेनाथ ने कहा मैया अब अपने राजकुमार को लेकर के आओ। तीनों माताएं चारों राजकुमार को लेकर के आ गईं और मैया कौशल्या ने रामलला के मस्तक को भोलेनाथ के चरणों पर झुका दिया और धीरे से कहा राजकुमार महाराज के चरणों में प्रणाम करो। और जैसे रामलला अपना मस्तक भोलेनाथ के पांव पे रखने जा रहे थे, भोलेनाथ के तो तिरपन कांप गए महाराज। भोलेनाथ ने कहा मैया ये क्या कर रही हो? मैया ने कहा बालक में संस्कार डाल रही हूं। भोलेनाथ ने धीरे से मन ही मन कहा इनके संस्कार तो बन रहे, मेरे बिगड़ जाएंगे, क्योंकि मेरा संस्कार है इनके चरणों में प्रणाम करने का, और मैं तो वो हूं इनके चरणों से निकलने वाली गंगा को सिर पे धारण करता हूं। जिन चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समायो, जिनके चरणों से निकलने वाली गंगा को मैं सिर पे धारण करता हूं, उनका मस्तक मेरे चरण पे कांप गए भोलेनाथ। मैया ने कहा महाराज संस्कार तो डालने दो। बालकों में बचपन से संस्कार न डालें तो बड़े होने के बाद संस्कार डालना बड़ा कठिन होता है हमारा। इसीलिए भागवत में श्री प्रहलाद जी महाराज दैत्य बालकों को शिक्षा देते हुए कहते हैं कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। देखिए, भक्ति का संस्कार हो या और भी संस्कार हो, उसका अभिसिंचन बचपन से ही करना चाहिए, बचपन से ही बालकों में संस्कार डालना चाहिए।
और प्रणाम कर, अब तो आप देखेंगे महाराज ठीक से प्रणाम भी लोग नहीं करते। पहले संतों को लेटकर साष्टांग प्रणाम करते थे। समय बदला, केवल सिर रख के प्रणाम करने लगे, पूरा लेटना छोड़ दिया। फिर समय बदला, पांव छू के प्रणाम करते थे। आजकल हम लोग देखते हैं घुटना छू लेते हैं, पूरा झुकते भी नहीं लोग। आप देखिए छोटे बच्चे बड़ों को आजकल कैसे प्रणाम करते, घुटना छूते हैं यहाँ पे। और मुझे लगता है ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में सीधे माथा ही छू लेंगे, झुकेंगे बिल्कुल नहीं। संस्कारों का विसिंचन बचपन से ही करना चाहिए। रामलला ने धीरे से एक आंख दबाकर इशारा किया, भोलेनाथ आए हो बूढ़ा ब्राह्मण बनकर और मैं क्षत्रिय बालक बना हूं, तो मुझे प्रणाम करने दो। जो अभिनय कर रहे हो उसको सही से होने दो, अभी तो मेरी बारी है, प्रणाम कर लेने दो भोलेनाथ। और नहीं ज्यादा इधर उधर करोगे और पकड़े जाओगे तो अयोध्या के जेल की सलाका बहुत मजबूत है, निकल नहीं पाओगे। रनिवास के भीतर वेश बदल कर घुस आए हो, इसलिए मेरी मैया जैसा मुझसे करा रही है करने दो। मैया ने प्रणाम करवाया, भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, मैया आपका लाला चिर जीवे। और धीरे से कहा, मैया अब इस राजकुमार को मेरी गोद में दे दो। मैया ने कहा, महाराज कुछ भी कहो, मैं अपने नन्हे से राजकुमार को आपकी गोद में नहीं दे सकती। आपकी गोद में क्यों? धीरे से मां सुमित्रा के कान में महारानी कौशल्या ने कहा कि ज्योतिषी कम मदारी ज्यादा लगते हैं। आइए महाराज जी बैठे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। भोलेनाथ के जो सर्प आदि थे एक झोली में पकड़ करके रखे थे, वो सब भी फूफा कर रहे थे कि मौका मिले तो मैं भी धीरे से भगवान का दर्शन करूं। अब भोलेनाथ फण पे हाथ मारते, भीतर ही रहना, बाहर मत निकलना, नहीं भेद खुल जाएगा। मैया कौशल्या सुमित्रा मैया के कान में कहती हैं, ऐसा लगता है ज्योतिष का कार्य करने के अलावा सांप भी पकड़ते होंगे। झोली से फूफा की आवाज भी आ रही है। नहीं नहीं, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, मैं इस ज्योतिषी की गोद में अपने राजकुमार को नहीं दे सकती। भोलेनाथ मन ही मन सोचते हैं, मैया तेरा लाला एक से एक सांप से क्या डरने वाला, ये तो वह है जो 1000 फण के सांप की सैया पर हमेशा सोता रहता है, इसको एक सांप से क्या डर लगने वाला। लेकिन मैया ने कहा, महाराज कुछ भी करो, मैं अपने नन्हे से राघव को आपके गोद में नहीं दे सकती। भोलेनाथ ने कई बार कहा, लेकिन मैया ने गोद में नहीं दिया। तब भोलेनाथ की आंखें बंद हो गईं और भोलेनाथ ने प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु बहुत दूर से चल करके आया हूं, कैलाश से चल करके कई दिनों से भटक रहा हूं, आज यह रूप बनाकर आप तक आया हूं। यदि गोद में नहीं आओगे तो ठीक नहीं होगा। मैं शमशान में रहता हूं आपके कारण, त्रिपुंड धारण करता हूं आपके कारण। पद्म पुराण में एक श्लोक है, भगवान ने कहा है, तुम च रुद्र महाभाग, तुम विमोहित करो लोगों को, जो वैकुंठ के अधिकारी नहीं है वो वैकुंठ में न जाए। तो जो मेरे जीवन की प्रत्येक क्रिया तो आपको समर्पित है, आपके लिए शमशान में रहता हूं, आपके लिए अशिव वेश धारण करता हूं। प्रभु मेरे जीवन की हर क्रिया आपके लिए है, एक बार मेरी गोद में आ जाओ। भोलेनाथ हृदय से प्रार्थना करते हुए नन्हे से दशरथ अजीर बिहारी राघव प्रभु को अपनी गोद में बुला रहे हैं। कैसे? आइए इन पंक्तियों से देखते हैं। एक बार गोद में आवो लाडले सांवरिया, 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 क्यों दूर ही से तरसावो लाडले सांवरिया, क्यों दूर ही से तरसावो लाडले
लाडले सांवरिया लाडले सांवरिया एक बार गोद में आवो लाडले सांवरिया एक बार गोद में आवो लाडले सांवरिया आप लोग भी मीठी मीठी ताली बजाते हुए सभी लोग गुनगुनाएं। दशरथ नंदन अवध बिहारी दशरथ नंदन अवध बिहारी नाच निज प्रति बिंब निहारी नाच निज प्रति बिंब निहारी वो मेरे हिया में रस बरसावो लाडले सांवरिया मेरे हिया में रस बरसावो लाडले सांवरिया एक बार गोद में आवो लाडले सांवरिया एक बार गोद में आवो लाडले सांवरिया सखन संग खेलत मन भावे सखन संग खेलत मन भावे ममदी सी लखी लखी के मुस्कावे ममदी सी लखी लखी में मुस्कावे मेरे मन में मोद बढ़ावो लाडले सांवरिया मेरे मन में मोद बढ़ाओ लाडले सांवरिया लाडले सांवरिया लाडले सांवरिया लाडले सांवरिया लाडले सांवरिया एक बार गोद में आवो लाडले सांवरिया एक बार गोद में आओ लाडले सांवरिया क्यों दूर ही से तरसावो लाडले सांवरिया दूर ही से तरसावो लाडले सांवरिया एक बार गोद में आवो लाडले सांवरिया गोद में आवो लाडले लाडले सांवरिया लाडले सांवरिया। भगवान श्री भोलेनाथ ने
करी, हे दशरथ अजीर बिहारी, एक बार गोद में आ जाओ ना। इतना कहते कहते भगवान शिव का हृदय भराया, नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी एक बार मेरी गोद में आ जाओ। अपने परम भक्त, परम वैष्णव, अपने परम सखा भोलेनाथ को अपने पास बैठकर ऐसा बिह्वल देखा श्री रघुनाथ ने, तो रघुनाथ का हृदय भी भराया। भोलेनाथ के तो नेत्र सजल ही हुए थे, नन्हे से रामलला तो जोर जोर से रोने लगे। मैया ने देखा ये नन्हे से राघव को हो क्या गया, ये जोर जोर से रोने क्यों लगे। और रोते हुए रामलला अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाकर मानो इशारा कर रहे हो कि मैया मुझे उस गोद में जाने दे। मैया ने लाख उपाय किए, लेकिन रामलला चुप नहीं हुए। मैया ने दासी से कहा, दासी लगता है इस ज्योतिषी महाराज ने कोई जादू टोना मेरे नन्हे से लाला पे कर दिया, अब ये तभी चुप होगा जब गोद में जाएगा। और जैसे ही मैया कौशल्या ने नन्हे से लाल जी को भोलेनाथ की गोद में दिया, भोलेनाथ ने परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा का सुखद संस्पर्श प्राप्त किया। रोमांच कंटकित हो गए, रोम रोम में पुलकावली छा गई, हृदय आनंद से भर गया, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिसकी झांकी हृदय में आ जाए तो भोलेनाथ की 87,000 वर्ष की समाधि लग जाती है। वो साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम यदि साकार रूप में गोद में आ जाए तो आप कल्पना करें भोलेनाथ की भाव दशा क्या हुई होगी, क्या रही होगी। भोलेनाथ तो आनंद में डूबते चले गए, गहरे आनंद में। धीरे धीरे भोलेनाथ के नेत्र बंद हो गए। शंकर सहज स्वरूप तुम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। भोलेनाथ तो समाधिस्थ हो गए। आधे घंटे बीते, 1 घंटे, 2 घंटे, जब 3 घंटे बीत गए तो मैया घबरा गई। मैया ने धीरे से दासी की ओर देखा, किसे पकड़ लाई हो, ये तो चुपचाप आंख बंद करके बैठे हैं, न हिल रहे हैं, न डोल रहे हैं, न बोल रहे हैं। दासी ने कहा, मैया ये बाहर हिलते डोलते बोलते सब थे, आप कह रही थी कि इन्होंने हमारे लाला पर कोई जादू टोना कर दिया, हमें तो लगता है हमारे लाला ने ही इन पर कोई जादू टोना कर दिया, इनका ही हिलना डोलना बंद हो गया। रामलला समझ गए 11,000 वर्ष धरती पे रहना है, बाबा की एक समाधि 87,000 वर्ष की लगती है। खेल खेल में रामलला ने धीरे धीरे नन्ही नन्ही उंगलियां ऊपर उठाई, इनके सफेद दाढ़ियों में फंसाते हुए एक झटका दिया तो भोलेनाथ समाधि से बाहर आ गए। राम जी से आंखें मिली, राम जी ने इशारा किया, बाबा कहाँ, गोद में लेकर समाधि में डूब गए। तब तक भोलेनाथ ने मैया की ओर देखा तो मैया ने कहा, मुझे आप पर 1% भी विश्वास नहीं है। भोलेनाथ ने कहा, क्यों मैया? कहा, पहले बीती बातों को सच सच बताओ, तब मैं मानूंगी कि जो भविष्य का बता कर जाओगे वो भी सच ही होगा, नहीं क्या पता कुछ भी बता के चले जाओ। भोलेनाथ ने कहा, मैया मैं तो नेत्र बंद करके इस राजकुमार के वर्तमान भूत भविष्य सबको देख रहा था, आप पूछो आपको क्या जानना है। मैया ने कहा, पहले बीती बातें सच सच बताओ। भोलेनाथ ने कहा, मैया एक बात बताओ, जब यह बालक आपके पास आया था तो इसकी 4 भुजाएं थीं, निज आयुध भुजचारी। मैया ने मुंह पे हाथ रख लिया, महाराज बिल्कुल सही कह रहे हो, यह बात तो महाराज को भी पता नहीं है, ये तो केवल मैं जानती हूं, मुझे पूरा विश्वास है, आगे वाली बात बताओ, पीछे वाली नहीं। भोलेनाथ ने कहा, मैया एक बक्सर से चल करके महामुनि विश्वामित्र आएंगे और आपके इस राजकुमार को ले जाएंगे। मैया ने कहा, महाराज ऐसा मत कहो, मेरे लाला को कोई संत महात्मा ले जाए। भोलेनाथ ने कहा, मैया पूरी बात सुनो, वो महात्मा ले जाएंगे तो संसार की सबसे सुंदर बहू दिलवा करके वापस करेंगे। मैया प्रसन्न हो गई, वाह, तब तो कल आ जाए तो मैं अपने रामलला को भेज दूं। माताओं को तो विवाह की बात इतनी अच्छी लगती है। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस सीय स्वयंवर गायो, अवध आज आगमी एक आयो। सीता जी के स्वयंवर तक की पूरी बात बता दी, ये होगा, ये होगा, ऐसा होगा। और फिर धीरे से कहा कि फिर उसके बाद आपके राजकुमार के जीवन में ग्रह आएगा। और जैसे ग्रह शब्द निकला, राम जी ने खेल खेल में फिर से अंगुलियां ऊपर उठाई, फिर से दाढ़ी में उलझाकर झटका दिया, महाराज
आज ही वनवास की बात सुना दोगे क्या मैया को? जो रोना पीटना 27 वर्षों के बाद अयोध्या में होने वाला है, मेरी भोली भाली मैया बेचारी आज से रो रो के पागल हो जाएंगी। हमारे राम जी तो इतने शीलवान हैं कि वनवास की सूचना भी मां को देनी हुई तो संभाल कर देते हैं। राम जी ने कहा, मैया एक बात बताओ, मैं बड़ा हूं कि मेरा भरत बड़ा है? मैया कौशल्या ने कहा, राघव तुम बड़े हो, भरत छोटा है, कहना क्या चाहते हो? राम जी ने कहा, मैया एक बात और बताओ, जंगल बड़ा है कि अयोध्या नगरी बड़ी है? मैया ने कहा, बेटा जंगल बहुत बड़ा है, अयोध्या नगरी तो छोटी है। तो राम जी ने कहा, मैया मेरे पिताजी ने आज एक उचित बंटवारा किया है, मैं बड़ा हूं ना तो मुझे जंगल का बड़ा राज्य दे दिया, और भरत छोटा है ना तो अयोध्या का छोटा राज्य भरत को दे दिया। भरताय महाराजो यौव राज्यम प्रयच्छति माम पुनर्दंडकारण्यम विवासयति तापसम। इतनी संभाल करके बात कही थी राम जी ने, फिर भी मैया धड़ाम से गिर जाती है। आगे प्रसंग आएगा। राम जी कहते हैं, आज ही वनवास की बात सुना दोगे? भोलेनाथ तो सावधान हो गए। मैया ने पूछा, महाराज कैसा ग्रह, कितना बड़ा ग्रह? अब भोलेनाथ के मुंह से ग्रह निकल गया तो भोलेनाथ तो फंस गए। भोलेनाथ ने कहा, मैया बस छोटा सा ग्रह है। अरे छोटा भी है तो है ना, अच्छा बताओ मैं क्या करूं? महाराज महामृत्युंजय का जप करवा दूं? भोलेनाथ ने कहा, महामृत्युंजय तो सामने बैठे हैं, इनके जब से कुछ होना होता तो सब कुछ हो जाता, इनको तो जो करना है वही करेंगे। महाराज कोई तो उपाय होगा। भोलेनाथ ने कहा, एक छोटा उपाय है मैया, कर दोगी तो सारे ग्रह समाप्त हो जाएंगे। मैया के कान खड़े हो गए, महाराज जल्दी बताओ। भोलेनाथ ने कहा, इस बालक के चरण को मेरे सिर में रगड़ दोगी तो सारे ग्रह समाप्त हो जाएंगे। मैंने साधना से एक चक्र जागृत किया है सिर में, बस वहीं पे इसके चरण रगड़ दो, सारे ग्रह समाप्त हो जाएंगे। माताओं को पता भर चल जाए कि बालक सही कैसे होगा। हाँ महाराज। अब मैया ने तुरंत नन्हे से राघव प्रभु को उठाया और राम जी के चरण को जब भोलेनाथ के सिर में रगड़ने लगी तो भोलेनाथ ने एक आंख दबाकर धीरे से कहा, प्रभु मैं आया था तो आपका सिर मेरे चरण में था, अब जाने वाला हूं, आपके चरण मेरे सिर पे आ गए, मैंने बदला तो ले लिया। राम जी ने कहा, भोलेनाथ आप बदला लेना चाहो तो बाकी रहेगा। भोलेनाथ ने कहा, प्रभु ये बदला यही समाप्त नहीं होगा, मैं हनुमान के रूप में आपकी सेवा में आया हूं, बार बार आपको मेरे सिर पर हाथ रखना होगा। रुद्र देह तजिनेह बस बानर भे हनुमान। भगवान शिव हनुमान के रूप में अवतार लेकर के आते हैं, हनुमान जी के रूप में। और आपने पढ़ा सुना होगा, जब हनुमान जी महाराज लंका से आते हैं मां सीता का पता लगाकर, प्रभु कर पंकज कपि कै सीसा, राम जी ने हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा और सिहरन कैलाश में भोलेनाथ को होने लगी। कथा सुनाते हुए पार्वती जी से कह रहे हैं, देखो तो हनुमान जी के सिर पर प्रभु ने हाथ रखा है। मैया पार्वती ने पूछा, हाथ हनुमान जी के सिर पर रखा है, रोए आपके क्यों खड़े हो रहे हैं? धीरे से कहा, मैं ही तो हूं, प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा सुमिर सो दशा मगन गौरीशा। वहां पर उस दशा की कल्पना करके भोलेनाथ आनंद विह्वल हो रहे हैं। मैया ने कहा, महाराज और आगे की कुछ बात बताओ। भोलेनाथ ने कहा, मैया कुछ रहने भी दो, तभी तो बार बार आता जाता रहूंगा, आगे की बात फिर कभी